अगर मैं आपसे कहूं कि जमीन पर देव कामत इंसान रहा करते थे, ये कोई अफसाना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कौम जिसके कदमों से जमीन कांपती थी, शहर लर्ज उठते थे और बादशाह उनके नाम से डरते थे। वो लंबे कद वाले थे, बेरहम थे और ताकत के नशे में चूर थे। कुरान उनका नाम वाज़ेह तौर पर नहीं लेता, लेकिन इस्लामी तारीख उन्हें कौम अमालिक के नाम से जानती है। आखिर वो कौन थे, देव, हैकल या जालिम, और अल्लाह ने इन्हें तारीख से क्यों मिटा दिया? आज हम जानेंगे कौम अमालिक की खोई हुई कहानी। इस्लामी मौरखीन के मुताबिक अमालिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद की कदीम तरीन अक़वाम में से थे। ये नस्ल थी अमालिक बिन लौज बिन साम बिन नूह, यानी ये कौम उस जमाने से ताल्लुक़ रखती थी जब इंसान ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत और ऊंचे कद का मालिक हुआ करता था। कौम अमालिक अरब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुकी थी। अरब, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और यमन, जहाँ भी वो गए वहाँ अपने खौफ, क़ुव्वत और ताकत के ज़रिए हुकूमत कायम की। बहुत से इस्लामी हवालों के मुताबिक कौम अमालिक गैर मामूली कद-ओ-क़ामत की मालिक थी। कहा जाता है कि एक अमालिकी जंगजू कई आम इंसानों के बराबर होता था। उनके जिस्म गैर मामूली हद तक ताकतवर थे और उनकी हैबत दिल दहला देने वाली थी। जब बाद में बनी इसराइल ने उनका जिक्र किया तो कहा, ए मूसा, इस जमीन में इंतहाई ताकतवर और जसामत वाले लोग बसते हैं। जब तक वो वहाँ मौजूद हैं, हम हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। सूरतुल माइदा। ये बात कोई कमज़ोर या बुज़दिल कौम नहीं कह रही थी, बल्कि वो लोग थे जो फिरौन जैसे जाबिर और जालिम हुक्मरान से बचकर निकले थे। इसके बावजूद उनके दिल खौफ से लरज़ रहे थे। लेकिन अल्लाह हमें तारीख़ के हर सफ़हे पर यह सबक देता है कि ईमान के बग़ैर ताकत आखिरकार हलाकत बन जाती है। कौम अमालिक कमज़ोरों पर जुल्म करती, नाहक कत्लो गारत करती, ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करती और ताकत को ही अपना माबूद समझ बैठी थी। वो गुरूर से कहते थे, हमें कौन शिकस्त दे सकता है? यही गुरूर, यही सरकशी उनकी बर्बादी की असल वजह बनी। बिल्कुल इसी तरह जैसे आद, समूद और फिरौन का अंजाम हुआ। इस्लामी तारीख़ में कौम अमालिक का जिक्र कई अंबिया के ज़माने में मिलता है। कुछ रिवायात के मुताबिक वो फिरौन से पहले मिस्र पर काबिज़ थे। उनके बाज़ बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे और बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के साथ उनका टकराव हुआ। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने का हुक्म दिया तो वो इलाका उस वक्त कौम अमालिक के कब्ज़े में था। सिर्फ 2 अहले ईमान ने हिम्मत दिखाई और कहा, अल्लाह पर भरोसा करो, दाखिल हो जाओ, फतह तुम्हारी ही होगी। लेकिन अक्सरियत खौफ ज़दा हो गई और इसी कमज़ोरी की वजह से अल्लाह ने फतह को मुअख्खर कर दिया। कोई कौम एक ही दिन में नहीं मिटती। कौम अमालिक का ज़वाल उस वक्त शुरू हुआ जब जुल्म हद से बढ़ गया, आपस का इत्तेहाद टूट गया और नसीहतों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाने लगा। अल्लाह ताला बग़ैर ख़बरदार किए किसी कौम को हलाक नहीं करता, लेकिन जब नाफरमानी और जुल्म तमाम हदें पार कर जाएं, तो फिर अल्लाह का फ़ैसला अटल हो जाता है। यूं शहर बर्बाद हो गए, कौम बिखर गई और रफ्ता रफ्ता उनका नाम तक मिट गया। ये सवाल आज भी बाकी है कि हम फिरौन और आद और समूद को जानते हैं, मगर कौम अमालिक के वाज़ेह आसार क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अल्लाह ने उनका निशान तक मिटा दिया। ये सबसे बड़ी ज़िल्लत है, सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि तारीख़ से फरामोश कर दिया जाना। कभी वो ज़मीन के ताकतवर हुक्मरान थे, आज वो सिर्फ एक इबरत और सबक बनकर रह गए हैं। आज कौम अमालिक का न कोई निशान है, न कोई शहर, न कोई तख्त। बाकी है तो सिर्फ एक सबक कि ताकत जिस्म में नहीं, ईमान में होती है। और जिस दिन इंसान ये समझ ले कि वो सब कुछ है, इसी दिन अल्लाह उसे बता देता है कि असल ताकत किसके पास है। यही है तारीख का पैगाम और यही है कौम अमालिक का अंजाम।